ड्राई क्लीनर की रसीद आपने देखी क्या? नहीं नहीं, आप कहाँ से देखेंगी? आप सो जाइए। मार्केटिंग मैनेजमेंट नोट्स बाय सुमन परवार। तुम्हारा प्यार है मुझ पर भारी, कभी तो मेरे सपनों में आया करो। आई लव यू। रणवीर जी, पॉइंट हमें समझ। सुमन, इस पॉइंट को गोली मारो। आपको हमारी लिखावट नहीं समझ में नहीं आई? नहीं नहीं, ये सब हुआ कब? कल रात को जब हम घर पहुंचे। कल रात को? प्रेजेंटेशन तो आपको सुमन के साथ ही देनी होगी, और अगर साथ में नहीं कर सके तो आप दोनों को 0 मिलेगा। तुझे किसी से हार मानने की जरूरत ना, उस छोरे की गाल पे थप्पड़ मार के। थप्पड़? ताकि उसे उसकी गलतियों की सजा मिले। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि इस बार अगर आप टीम में काम नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और इसीलिए इस बार आपको 0 मार्क्स ही मिल रहे हैं। नहीं 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 सर, हमने बहुत मेहनत की इस प्रेजेंटेशन पर, ऐसा मत कीजिए। थोड़ी बहुत मेहनत टीम वर्क पर भी कर लेती। आप किसी स्कूल में नहीं, इस देश के बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज में हो सुमन, और यहाँ नियम से बनाए नहीं जाते, फॉलो भी किए जाते हैं। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे अब दोनों की ईगोज की वजह से ऐसी प्रेजेंटेशन और टैलेंट को वेस्ट होता देख। प्लीज अपने अपने सीट पर जाइए। जी जी जी, मुझे ना रसोई में बहुत काम है, और मासा के नहाने से पहले मुझे चाय भी चढ़ानी है। मासा के नहा के आने से पहले मुझे तुझे कुछ दिखाना है। पर क्या चीजी, इतना भी क्या जरूरी काम है? बहुत जरूरी है आंटी, रुकना 2 मिनट बस। टैटरे! कैसा है? कुर्ती तो अच्छी है, पर इसकी सलवार क्या है जीजी? इसे 1 पीस कहते हैं, कटरीना कैफ और दीपू के स्टाइल्स वाला। दीपू कौन? दीपू कौन? दीपिका पादुकोण। आप पागल हो गए हो क्या? अरे अब तो मुझे अकल आई कि वो साहिल मित्तल का बच्चा मुझे क्यों अवॉइड कर रहा था इस बहन जी लुक में। अब देखियो, जब ये ड्रेस मैं उसके सामने पहन के जाऊंगी ना, मेरा दीवाना हो जाएगा। जीजी, जिसके लिए खुद को बदलना पड़े वो प्यार नहीं होता, और अगर ये प्यार नहीं है तो साहिल मित्तल के पीछे इतनी जिद क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे पता है ना कि इस मोहल्ले के सारे लड़के मुझ पे लट्टू है, पर तुझे पता है मैंने आज तक उन्हें घास तक नहीं डाली। क्यों? क्योंकि वो सब ना गरीब है, और जो लड़का मेरी ख्वाहिशें, मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, तो वो क्या खाक मुझे खुश रखेगा? पर जीजी, पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना, प्यार भी तो। पैसा ना हो तो प्यार भी खिड़की के रास्ते छुमंतर हो जाता है। देख भाई आंटी, संजना की लाइफ का फंडा ना बहुत क्लियर है। अब अमीर घर में पैदा होना तो हमारा कंट्रोल में नहीं, पर एक रिचेस्ट लड़के से शादी करना तो है। यार मेरे सपने ना बहुत बड़े हैं, और उन्हें कोई पैसे वाला लड़का ही पूरा कर सकता है। रही बात प्यार की, तो शादी के बाद वो भी देख लेंगे। ठीक है, तू ना बस प्रे कर कि ये लड़का कैसे भी मुझसे इंप्रेस हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे ये छोटी सी ड्रेस पहन के जाने पड़े। चिल ना बडी, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को छोटी मोटी डांट तो पड़ती रहती है। तुम कब तक ऐसे मुंह फुला के बैठे रहोगे? स्माइल नो। रणवीर, सी, तुमने फिश पाउट देखा है कभी? सी ना। ओए, अबे यार क्या कर रहे हो यार? देखा, मैंने कहा था ना। बेशरम, 0 पाकर भी हंस रहा है। छोरी, तू क्यों घबरा रही है? घबराएगा वो छोरा? अरे गलती उसने की है तो सजा वो भुगतेगा। ठीक कहा था मासा ने, गलती मेरी नहीं इसकी है। इसी की वजह से आज के प्रेजेंटेशन में हम दोनों को 0 मिला। एक अमीर बिगड़े हुए लड़के की तरह कॉलेज आता है मौज मस्ती करने, इसके लिए जो MBA
खेल है, लेकिन हमारे लिए JMBA हमारे परिवार का भविष्य है और मैं किसी को भी अपने परिवार की खुशियों के साथ खेलने नहीं दूंगी। तुझे किसी से हार मानने की जरूरत ना है। निडर बन, उस छोरी की गाल पे थप्पड़ मार के। मैं इसे थप्पड़ जरूर मारूंगी, ये लड़का है इस लायक। एक थप्पड़ लगेगा खींच के। मासा, खबरदार जो मुझे मासा का। बेशरम, छोरे पटावेगी और जे ऐसे कपड़े पहनेगी तू? तो और क्या करूं? आप तो हमारे बड़े घर का रिश्ता ढूंढ नहीं सकती, इसलिए मैं खुद ही ढूंढ रही हूँ। हरी जे हिम्मत, मारे लाड प्यार से इतना बिगड़ गई है तू, मारे को आंखें दिखा रही है। आंखें नीचे कर, नीचे कर आंखें। क्यों करूं आंखें नीचे? क्यों करूं? क्या गलत बोला है मैंने? नहीं करूंगी मैं आंखें नीचे। बस कीजिए। कैसे बात करिए आप मासा से? चुप कर अंतरा, बोलने दे मुझे। बताने दे इनको कि जो ये प्लानिंग कर रही है वो बहुत गलत है। बस आप खुद ही सोचिए, भाभी का MBA 2 साल बाद होगा। पता नहीं कब उनकी जॉब लगेगी और कब वो हमारी शादी के पैसे इकट्ठा कर पाएंगी। और तब तक मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। इसलिए मैं खुद ही ढूंढ लूंगी अपने लिए लड़का। अरे कलमुही, मैं मर गई हूँ जो खुद ही बिहार रचाने चली है। सही कहते हैं लोग कि छोरियों को गाय की तरह खूंटे से बांध के रखना चाहिए। कान खोल के सुन ले तू, आज के बाद इस घर से बाहर कदम नहीं धरेगी तू। और जे तू ये कमीज लाई है ना बिना सलवार की, वापस करके ऐसे। दूध पीती बच्ची नहीं हूँ मासा मैं, कि आपने जो भी कहा मैंने मान लिया। आपसे अच्छी तो भाभी सा है, जिन्हें हमारी भी पड़ी है, आपकी भी और इस घर की भी। कैसी माँ हो आप? ना तो खुद अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हो, ना उन्हें सोचने देती हो। आप तो चली थी उनके MBA पे, इस घर के पेपर और हमारी FD लगाने के लिए। वो तो भाभी सा नहीं मना कर दिया। आपका क्या है? आप तो अपनी बहू की कमाई पर बैठकर मौज करना चाहती है। बाजना! आज के बाद तुम्हारे से जबान लड़ाने से पहले जे थप्पड़ याद रखना। रणवीर, मैं कंप्लीटली भूल गई। अंकल आंटी कैसे हैं? ऑल गुड या। वो लोग इंदौर शिफ्ट हुए और हमारा कॉलेज लग गया। उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। एक काम करती हूँ, मैं ना इस वीकेंड घर आती हूँ। ओके। तुम आकाश अंकल और सिंधुरा आंटी को मेरी तरफ से हाई कहना, ठीक है? यस, चलो। ये क्या कर रहे हो आकाश? अपनी बीवी को सॉरी बोल रहा हूँ। मुझे तो मुस्कुराती हुई ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे कुछ टाइम दो सिंधु, मैं सब ठीक कर दूंगा। आई ट्रस्ट यू आकाश। 25 साल पहले कल के दिन तुम पे भरोसा करके मैंने तुम्हारा हाथ थामा था, तो क्या अब नहीं करूंगी? ओह गॉड, लाइफ की टेंशन संभालते संभालते हम इन खुशी के पलों को तो बिल्कुल भूल ही गए। तुम जैसे भुलक्कड़ पति को भगवान ने इसीलिए ही मुझ जैसी पत्नी दी है। पता है आकाश, कल मेरी वो फ्रेंड है ना कुमकुम, उसका फोन आया था। कह रही थी कि सिंदूरा मित्तल दुनिया के किसी भी कोने में पार्टी दे, हम सारे दोस्त वहां पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिकल बनो सिंधु, हम कैसे अफोर्ड करेंगे? जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए ही ये पार्टी देना चाहती हूँ आकाश। प्लीज बड़े भाई साहब से बात करो ना। नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता। प्लीज समझो सिंदूरा, उन्होंने पहले ही मेरे लिए उम्मीद से ज्यादा कर दिया है और अब
इस पार्टी के लिए उनसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जरा सोचो आकाश, मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? कम ऑन सिंदूरा, अवॉइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कह दो उनसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, प्रॉमिस अगले साल मैं एक ग्रैंड पार्टी दूंगा, और वो भी बिना तुम्हारे याद दिलाए। शाम को टेक केयर। रेस्पेक्ट और पावर कभी मांगने से नहीं मिलता आकाश मित्तल। इस घर में घी सीधी उंगली से निकलने से रहा तो ठीक है, उंगली टेढ़ी ही सही। अब देखते जाओ आकाश, सिंदूरा मित्तल अपना हक कैसे हासिल करती है। निडर बात छोरी की गाल पे थप्पड़ मार। रणवीर, क्रोध आने घर घर बड़ी, जले सकल संसार। दील नील निच भक्त, जो तिनके तिकट उभार। बुरा जो देखन मैं चली, बुरा ना मिलया कोई। जो मन खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। रुक क्यों गए आप? बढ़िए ना। तुम्हें याद देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल्ली जाकर भी तुम पूजा पाठ करना नहीं भूली। कैसे भूलूंगी? माना इतने साल में दिल्ली में रही, लेकिन मेरे संस्कार आज भी इसी घर के हैं, आपके दिए हुए। वैसे तुम्हारा मन तो लग रहा है ना यहाँ पे? घर के कामकाज में दिन कहाँ निकलता है पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना, कल हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है, और ये बात मेरी फ्रेंड ने दिल्ली से फोन करके मुझे याद दिलाया। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है तो सही, पर एक मुश्किल भी है। कैसी मुश्किल? मेरे और आकाश के दोस्त चाहते हैं कि हम उन्हें एक पार्टी दें। वो तो दिल्ली से यहाँ इंदौर तक आने के लिए तैयार हैं। लेकिन जीजी, मैं सोच रही थी कि इतना खर्चा हम... इसमें सोचने वाली क्या बात है सिंदूरा? जीवन एक उत्सव है और इसे मनाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए नूपुर से ले लो, तिजोरी की चाबी उसी के पास। वो तो मैं जानती हूँ। धूमधाम से अपनी शादी की सालगिरह मना। इनके सामने हाथ फैलाना क्या कम था कि अब अपनी देवरानी के पास जाकर भीख मांगनी होगी। बताइए भाभी, कितने दे दूं? 10,000, 15,000? बच्चों की पार्टी नहीं है नुपुर, मेरी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है। दिल्ली से हमारे हाई प्रोफाइल फ्रेंड्स आने वाले हैं, और हाँ, बड़े भाई साहब और आकाश के बिजनेस वाले फ्रेंड्स भी। अरे हाँ, तो ठीक है, 50,000 रुपए दे देते हैं। लीजिए। अच्छा मजाक कर लेती हो। अच्छा तो फिर आप ही बता दीजिए भाभी। 10 लाख? 10 लाख? नुपुर, भाभी आपने 10 लाख रुपए बोला? हाँ, कम से कम इतने तो लगेंगे ही ना। कम से कम 10 लाख? इतने पैसों के लिए तो हमें बड़ों से पूछना पड़ेगा घर में। इतने पैसे हम तो नहीं दे सकते। क्या दिन आ गए हैं सिंदूरा, 10 लाख रुपए के लिए
तुझे अपने छोटों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है? लेकिन भाभी आप तो दिल्ली से अब यहाँ आ गई हैं। हमारा मतलब ये था कि अब इतनी बड़ी पार्टी देने का क्या फायदा। नुपुर मुझे पैसों के लिए घुमा फिरा कर टॉन्ट क्यों कर रही है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि बिजनेस में नुकसान के कारण हम दिल्ली से इंदौर शिफ्ट हुए हैं? देखो नुपुर, फायदा और नुकसान तो बिजनेस में चलते ही रहता है। कल को बड़े भाई साहब या ब्रिजेश के हाथों भी नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपनी जिंदगी की खुशियों को सेलिब्रेट करना छोड़ दें। अरे नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये कह रही थी कि कोई छोटी सी पार्टी रख लेते हैं ना। मेरी 25th वेडिंग एनिवर्सरी कैसे मनाई जाए ये सोचने का हक मेरा है नुपुर। छोटी हो तुम, इसलिए बहुत प्यार से समझा रही हूँ। अगली बार जब तुमसे राय मांगी जाए ना, तभी देना। भाभी तो बस रहने दो, कोई बात नहीं, गलती मेरी है नुपुर। मुझे तुमसे पैसे नहीं मांगने चाहिए। भाभी भाभी, हमने ऐसा क्या बोल दिया भाभी से जो हमसे इतना नाराज होकर गई? What the hell is wrong with you? तो आपने हमारी जिंदगी को बना कर रखा है। ये बात तो मुझे तुम्हें बोलनी चाहिए थी। गलती तुम्हारी और तुम हाथ मुझ पर उठा रही। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हमारे भविष्य के साथ खेलने के लिए हुई। छोड़िए हमारा हाथ, हाथ छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। क्यों उठाया मुझ पर हाथ? जवाब दो। सुनना चाहते हो ना तो सुनिए। कॉलेज के पहले दिन से हमारा जीना मुश्किल कर दिया है आपने। पहले फीस की लाइन में, फिर हमें कमरे में बंद करवा दिया, और आज इतनी मेहनत के बाद भी आपकी वजह से हमें जीरो मिला। क्यों करते हैं आप ऐसा? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? आप जैसे अमीर लड़के के लिए बहुत आसान होगा कि एमबीए की फीस भर के भी पढ़ाई ना करो, लेकिन हमारे लिए आखिरी मौका है हमारा भविष्य बनाने के लिए। इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आपकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते। आज तो आप बता ही दीजिए, क्या बिगाड़ा है हमने आपका? क्यों पीछे पड़े आप हमारे? मैं तुम्हारे पीछे पड़ा? तो अब मेरी बात सुनो। कॉलेज के पहले दिन से तुमने मेरा जीना हराम कर दिया। उस फीस की लाइन में तुमने मेरा डीडी खराब किया, जिसकी वजह से मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता था। समझ आती है तुम्हें? उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू होती है। प्रोफेसर ने मुझे तुम्हारे साथ टीम अप करा, और वो मेरी बदकिस्मती क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ प्रेजेंटेशन बनानी। पहली प्रेजेंटेशन में मेरे मार्क्स कटे, दूसरी प्रेजेंटेशन में मुझे 0 मिला, और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने मेहनत करी, मैंने प्यून को पैसे दिए, मैंने उसको बोला कि नोट्स कॉपी कराकर मुझे दे। लेकिन तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि तुम्हें लगा कि मैंने उसको पैसे दिए तुम्हें रूम में लॉक कराने के लिए। एक बात बताओ, मुझे तुम्हें रूम में लॉक कराकर क्या मिलता? क्या मिलता मुझे? इनफैक्ट जब तुम क्लास में नहीं थी उस वक्त प्रोफेसर ने मुझे मेरी अपनी प्रेजेंटेशन देने नहीं दी, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। इस फालतू की बकवास में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। आइंदा अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी करी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। Now get out! और आइंदा आप भी याद रखिए, अगर आइंदा से आपने हमें परेशान करने की कोशिश भी की ना तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, समझे? सुमन, 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 रुको ना यार। ऐसे अवॉइड करके भागने से कुछ नहीं होगा। तुम जैसा रणवीर को समझ रही हो, वो वैसा लड़का नहीं है। आप तो ऐसा ही कहेंगी ना, क्योंकि वो आपका दोस्त है, लेकिन हम उसे अच्छी तरह से जान चुके हैं। हर वक्त हमें परेशान करता रहता है। क्या बिगाड़ा हमने उसका? क्यों करता है वैसा? बस इसीलिए कि हम आप सबसे अलग है, अलग कपड़े पहनते, सिर पर पल्लू रखकर आते। आप सब लोग हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं, अपने साथ बैठने के लायक नहीं समझते, इसीलिए वो सब ऐसा कर रहा है ना। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो सुमन। आई एग्री कि तुम दोनों की जान पहचान एक बहुत ही गलत नोट पे हुई है, पर तुम उसे जानती कितने दिनों से हो? सुमन, मैं उसे बचपन से जानती हूँ।
अरे यारों का यार है वो, इसीलिए तो उसे बडी कहती हूँ। कॉलेज की हर लड़की उसे पसंद करती है सुमन, और तुम हो कि हाँ, हम उसकी शकल तक देखना नहीं चाहते। अरे अगर हमारी नजर से देखो ना, तो एक नंबर का लफंगा है ये फिर मेरे बारे में कुछ बोल रही है? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि रणवीर किस फैमिली से है, आई एम श्योर तुम अपने वर्ड्स वापस ले लोगी। किसी भी परिवार का नाम उसका चरित्र सर्टिफिकेट नहीं देता। सुमन तुम बहुत गलत समझ रही हो। कोई भी लड़की अगर रणवीर से फ्रेंडशिप करती है तो उसके साथ शादी के सपने देखने लगती है। ऐसे इंसान का हाथ कोई सरपरी लड़की ही थाम सकती है। चलो कोई बात नहीं, मुझे पागल लड़की तो मिलेगी, लेकिन तुमने अपनी शक्ल देखी है? जो लड़का तुमसे शादी करेगा ना, वो फेरों से पहले सुसाइड कर लेगा।